नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इंतजार। बहू निकुंज कब तक आएगा? कब से तुम कह रही हो वो आ रहा है, वो आ रहा है। 10 बजने वाला है, अब कब आएगा? सुनंदा जी अपनी बहू राशि से पूछे जा रही थी अपने बेटे के बारे में। माँ, आप कब तक उनका इंतजार करेगी? खाना खा के सो जाइए। उनके आने का कोई वक्त तय नहीं रहता। ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं तो देरी हो जाती है। राशि उन्हें समझाते हुए अपनी सास से बोली। निकुंज, कहाँ हो तुम? बोलकर समझाओ ना। मुझे तो बातें बनाकर बहला देते हो। अब माँ को क्या काश तुम समझ पाते। एक माँ बहू के साथ कितना भी वक्त गुजार ले, सारे काम बहू से ही क्यों न करवा ले, पर बाहर गए बेटे का इंतजार घर लौटने तक वो करती ही है। निकुंज की पत्नी बोली। राशि मन ही मन सोच रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक के साथ कॉल बेल बजी। कोई दरवाजे पे आया था। लीजिए, आ गया आपका बेटा, राशि अपनी सास से बोली। कहते हुए राशि दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलने की ओर बढ़ी कि पति के हाथ से बैग हेमलेट लेकर साइड में रखे टेबल पर रखते हुए बोली, जूते खोल कर जाओ, माँ से मिल लो। तुम्हारे इंतजार में अब तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। निकुंज जल्दी से अपने माँ के कमरे में गया। वो बेटे का ही बाट जो रही थी। आ गया मेरा लाल तू, वो अंदर बोल रही थी। बोलता था, आज 8 बजे घर आ जाता, पर देख 11 बज गए। सुनंदा जी ने बेटे के बालों पे हाथ फेरते हुए अपने बेटे निकुंज से कहती है, हाँ माँ, लेट हो गया, कल जल्दी आ जाऊंगा। चलो खाना खा लो। निकुंज ने अपनी माँ से कहा और माँ का हाथ पकड़ कर खाने की मेज के पास ला बैठाते हुए बोला। खुद जल्दी से कपड़े बदल हाथ मुंह धोने निकुंज वहां से चला गया। खाना खाकर सुनंदा जी को दवाइयाँ खाने बोल। निकुंज सोने के लिए जब कमरे में आया तो राशि उसका ही इंतजार कर रही थी। निकुंज, माँ पहली बार गांव से हटकर हमारे पास रहने आई है। पिताजी के जाने के बाद वो बड़े भैया के पास रह रही थी। तुमने सुना भाभी कलेश कर रही थी, यहाँ से ले जाओ। और माँ को ये क्यों बोल रही हो जल्दी आ जाऊँगा? तुम भी जानते हो ना, 2 बड़े बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कितना है, और मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च ही तो निकाल पाती हूँ। और तुम ऑफिस में देर तक काम करते हो ताकि ज्यादा पैसा बने। माँ को हमारी आर्थिक स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम एक बार माँ को सच बता दो। राशि बोली। आज तो पहला दिन था, वो तुम्हारा इंतजार करती रही, पर कल? राशि परेशान हो अपने पति निकुंज से बोली। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को कैसे समझाऊं। कुछ भी, गांव में ज्यादा देर तक कोई भी बाहर कभी रहने नहीं है तो उसे तो वैसे भी आदत नहीं है। निकुंज बोला। फिर देर रात तक जागना और फिर लास्ट में मेरा इंतजार करना, फिर खाना खाना, ये सब कहीं उसकी तबीयत ना खराब कर दे। निकुंज बोला। कुछ दिनों तक तो उसे बहला कर रखना हो, दिल की मरीज है। मेरा देर तक बाहर रहना उसके मन में कोई संशय को जन्म देगा। प्लीज प्लीज तुम किसी तरह से उसे 8 बजे तक खिलाकर सुला देना। निकुंज अपनी पत्नी राशि से बोलता है माँ को सुला देने के लिए, फिर वो मेरा इंतजार नहीं करेगी। निकुंज राशि की और उम्मीद की नजर से अपनी पत्नी की ओर देखता है। आज ही बहुत समझाया था माँ को मैंने, पर वो मान ही नहीं रही थी। चलो अब सो जाओ, फिर कल हम लोग जल्दी उठकर काम पे भी जाना है तुम्हें। राशि कमरे की लाइट बुझा सोने की कोशिश वो करने लगी। ये बात
बोलकर। राशि, कब हमारी जिंदगी फिर पटरी पे आएगी? माँ को भी मैंने अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। गांव में ही थी तो आधी आधी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों ने बांट लिया था, पर यहाँ पे सब कुछ मुझे ही देखना होगा। अब और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो काम भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। निकुंज लंबी सांसें लेते हुए अपनी पत्नी से कहता है। 2-3 बहाने बनाकर राशि सुनंदा जी को समझाने की कोशिश अब करने लगी, जिससे सुनंदा जी को लगने लगा कि अब बेटा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे मजबूरी में यहाँ लेकर आ गया है। उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सुनंदा जी खाना खा तो लेती, पर उसका ध्यान बेटे के आने की आहट पे लगा रहा था। खाना वो जल्दी खा लेते थे। अब निकुंज भी आकर एक बार माँ को देखने जरूर जाता। तब तक सुनंदा जी बेटे की आहट अपने दरवाजे पे पाकर संतुष्ट हो जाती और बेटा सही सलामत घर आ गया है। रविवार के दिन सुनंदा जी ने अपने बहू राशि की मदद से बेटे की मनपसंद का खाना बनाया और उतने ही प्यार से बेटे को खाते देख प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए सुनंदा जी बोली, बेटा जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तू बहुत परेशान है और कुछ बात तो है तो बोल बेटा। सुनंदा जी बोली, माँ काश मैं तुम्हें बता पाता। मन ही मन निकुंज ने मन ही मन कहा, बेटा काश तुम समझ पाते, तेरी माँ तेरे बिना कहीं भी तेरी परेशानी समझ रही है और हर दिन तेरा थका हुआ चेहरा देखा बिना देखे महसूस कर पाती हूँ। बहू को घर के सारे काम खुद करना, फिर ट्यूशन पढ़ाना और बच्चे के लिए भी दिन भर परेशान रहना, और अब मेरे आ जाने से मेरे लिए सेहत का ध्यान रखना, खाना पकाना, ये सब करना पड़ता है और तू दिन भर और रात काम कर रहा है। ये सब मुझे तुम लोगों नहीं बताओगे तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? सुनंदा जी बोली, सब कर बेटा, अपनी सेहत का भी ध्यान रख और तू ठीक रहेगा तभी तेरी माँ ठीक रहेगी। सुनंदा जी अपनी बेटे से कहती है, तेरी पत्नी और बच्चे ठीक रहेंगे। सुनंदा जी ने बेटे को अपने प्यार से समझाते हुए निकुंज से कहा, मैं कह रही थी ना वो माँ है, उन्हें सब समझ आ जाएगा। देखो बिना कहे बेटे की परेशानी समझ आ गई। राशि अपने पति निकुंज से कहती है, सही कहा बहू, एक माँ अपने बच्चों की परेशानी वो भी बिना कहे भाप लेती है। काश यही बात बच्चे समझ पाए कि उनकी माँ बच्चों के प्यार से बहुत ज्यादा नहीं खोजती, बस उनका थोड़ा सा सानिध्य चाहती है। सुनंदा जी ने जैसे ही कहा, निकुंज अपनी माँ सुनंदा जी के गले लग गया। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चे की परेशानी वो भी बिना कहे भाप लेते हैं, पर काश बच्चे भी माता पिता की परेशानी ऐसे ही समझ जाए तो किसी घर में भी कोई तकरारी ना आए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी पे आपकी क्या राय है आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।